16वीं सदी का हिंदुस्तान, सोचिए, मुगल परचम हर तरफ लहरा रहा था, साम्राज्य बढ़ रहा था। जी। लेकिन पश्चिम में एक छोटी सी रियासत थी, मेवाड़। वो झुकने को तैयार नहीं थी। बिल्कुल। आज हम उसी मेवाड़ के महाराणा प्रताप और शहंशाह अकबर के बीच जो हुआ उसकी गहराइयों में उतरेंगे। हाँ। और ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो स्वाभिमान, मूल्यों और क्या कहते हैं, सम्मान की एक अलग ही कहानी है। सही। और हमारे पास जो स्रोत है, महाराणा प्रताप सम्मान की गाथा, वो इसी सम्मान वाले पहलू पर काफी रोशनी डालता है। अच्छा। ये समझना जरूरी है कि उस जमाने में कई बड़े राजपूत राजा थे, जैसे जयपुर के राजा मान सिंह, बहुत शक्तिशाली थे वो भी। हाँ, उन्होंने तो मुगल सत्ता मान ली थी। बिल्कुल, उन्होंने और कईयों ने मुगल हुकूमत स्वीकार कर ली थी। मगर प्रताप, उन्होंने अकबर का हर प्रस्ताव, हर संधि ठुकरा दी। स्रोत बताता है कि प्रताप के लिए सिर्फ पॉलिटिक्स का सवाल नहीं था। तो क्या था? ये मेवाड़ की सदियों पुरानी आजादी और गौरव की परंपरा का सवाल था, उनकी विरासत का प्रश्न था। ये बात दिलचस्प है। ये सिर्फ एक राजा की जिद नहीं थी, बल्कि एक पूरी विरासत को बचाने की कोशिश। सही कहा। चलिए इस टकराव को थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ थे अकबर, एक दूरदर्शी सम्राट। जी, कुशल शासक। हाँ, कूटनीति और जबरदस्त सैन्य ताकत से पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाना चाहते थे। स्थिरता, एकीकृत साम्राज्य, ये उनका लक्ष्य था। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, उनका नजरिया, उनका फलसफा बिल्कुल अलग था। कैसे? स्रोत उन्हें एक ऐसे राजा की तरह दिखाता है जो दिल से राज करते थे, जिनका मकसद विस्तार नहीं था, बल्कि अपनी जमीन, अपनी प्रजा और अपने पुरखों की इज्जत बचाना था। वो साम्राज्य की शान और शौकत के ऊपर निजी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को रखते थे। अच्छा। स्रोत में उन दिनों का बड़ा मार्मिक जिक्र है जब प्रताप ने महल छोड़े, अरावली के जंगलों में पनाह ली। हाँ, सुना है मैंने भी। कहते हैं घास की रोटियां तक खानी पड़ी, लेकिन अधीनता वो स्वीकार नहीं की। सोचकर भी अजीब लगता है, महलों की ऐशो आराम छोड़कर जंगलों का संघर्ष, सिर्फ स्वाभिमान के लिए। जी। और इसी सोच के टकराव का नतीजा था हल्दी घाटी का युद्ध, 18 जून 1576। निश्चित रूप से हल्दी घाटी भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित युद्धों में से एक। हाँ। एक तरफ अकबर की विशाल सेना, पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड, जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे। हजारों सैनिक, तोपें, हाथी, एक डिसिप्लिन मिलिट्री मशीन। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, उनके साथ करीब 20,000 राजपूत और भील योद्धा। संख्या तो बहुत कम थी। हाँ, संख्या में काफी कम थे, पर उनमें अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने का जज्बा था। वो सिर्फ सिपाही नहीं थे, वो एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी थे। अपने घर, अपनी पहचान के लिए लड़ रहे थे। और इसी युद्ध में प्रताप के घोड़े चेतक उसकी वफादारी की मिसाल बनी। चेतक, हाँ, उसकी कहानी तो बहुत मशहूर है। जी, वो किस्सा आज भी सुनाते हैं कि कैसे चेतक दुश्मन के हाथी पर कूद पड़ा था। अरे हाँ। और कैसे अपने जख्मी मालिक को, प्रताप को, युद्ध के मैदान से मीलों दूर ले गया। सुरक्षित जगह पहुंचाकर ही उसने दम तोड़ा। कमाल है। श्रोता उसे सिर्फ एक जानवर नहीं मानता, बल्कि वीरता और वफादारी का प्रतीक मानता है। लेकिन युद्ध का नतीजा क्या रहा? अक्सर तो यही कहते हैं कि मुगल सेना जीती। हाँ, देखिए, अगर सिर्फ मिलिट्री नजरिए से देखें तो मैदान पर तो मुगलों का कब्जा हुआ। ठीक है। लेकिन उनका जो असली मकसद था, महाराणा प्रताप को पकड़ना या मेवाड़ को पूरी तरह अपने अंडर लाना, वो तो अधूरा ही रह गया। अच्छा। प्रताप बच निकले और उनका संघर्ष रुका नहीं, वो जारी रहा। श्रोता इस बात पर भी जोर देता है कि हल्दी घाटी के बाद प्रताप को जो स्थानीय भील जनजातियां थीं, उनका जबरदस्त साथ मिला। हाँ, ये महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। और इसी वजह से मुगलों के लिए मेवाड़ पर पूरी तरह कब्जा करना लगभग नामुमकिन हो गया था। तो मैदान भले ही हाथ से गया, लेकिन असल मकसद तो पूरा नहीं हुआ मुगलों का। नहीं हुआ। प्रताप ने हार नहीं मानी, संघर्ष चलता रहा। धीरे धीरे उन्होंने अपने खोए हुए कई इलाके वापस भी जीते। और आखिर तक वो एक स्वतंत्र शासक के तौर पर ही जिए, और वैसे उनकी मृत्यु हुई। और यहीं पर विरासत का सवाल आता है। अकबर ने बेशक एक विशाल साम्राज्य बनाया, इतिहास का एक अहम चैप्टर है वो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साम्राज्य तो वक्त के साथ बनते हैं, मिटते हैं। जबकि महाराणा प्रताप की विरासत, उनकी विरासत उनके मूल्यों में जिंदा है। वो अटूट साहस,
वो आज़ादी के लिए समर्पण और सबसे बढ़कर वो सम्मान। ये चीजें साम्राज्य की सरहदों से बड़ी होती हैं शायद। बिल्कुल। आज सदियों बाद भी उनका नाम एक प्रेरणा है। सही कहा। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो इन मूल्यों के प्रतीक बन गए। जी, स्रोत उन्हें ऐसे दिखाता है जैसे उन्होंने सोने चांदी के जेवर नहीं बल्कि सम्मान का कवच पहना था। वो संगमरमर के महलों से ज्यादा लोगों के दिलों में बसे। उनकी कहानी ये बताती है कि इतिहास सिर्फ विजेताओं का ही नहीं होता, इतिहास उनका भी होता है जो सिद्धांतों के टिके रहते हैं। तो इस पूरी चर्चा से, इस पड़ताल से एक बात साफ लगती है मुझे, क्या? कि इतिहास में शायद तात्कालिक जीत हार से ज्यादा स्थायी वो मूल्य होते हैं जिनके लिए लड़ा जाता है। बिल्कुल। और शायद यही आज हमारे श्रोता के लिए सोचने की बात है। क्या? कि महाराणा प्रताप का एक विशाल साम्राज्य के प्रस्ताव को ठुकराकर सम्मान और स्वतंत्रता को चुनना, ये हमें क्या सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर इतिहास में कौन सी चीज ज्यादा टिकती है, ताकत या सिद्धांत?